भागवत गीता में ये वर्णन है कि मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म करने से उनके जीवन में सुख और उन्नति होती है। और इसी को गीता में कर्मयोग द्वारा समझाया गया है। ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग में से कौन सा मार्ग हम चुने? ये तीनों मार्ग ही हमारे जीवन का मूल है। तीनों की ही आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है, लेकिन आज हम कर्म योग के बारे में बताएंगे। कोई भी व्यक्ति बगैर कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता, चाहे वो समाधि में हो या फिर निद्रा अवस्था में हो। श्रीमद् भगवत गीता में कर्मयोग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वैसे गीता पढ़ने के बाद सभी संशय और तुलना पर विराम लग ही जाते हैं। जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों प्रकार के योग का बहुत महत्व है। योग का आधार ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में ना तो भक्ति हो सकती है और ना ही कर्म। ये बात सच है कि ज्ञान योग का आधार है, लेकिन फिर भी कर्म को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि मानव को कर्म करते रहना चाहिए, उसे फल की आशा नहीं करनी चाहिए। और इसी कर्म को ध्यान में रखकर अर्जुन ने युद्ध लड़ा था। इसका दूसरा उदाहरण रामायण में श्री राम का है। श्री राम में ज्ञान का भंडार था। नारायण का अवतार होकर भी उन्हें सीता माता को प्राप्त करने के लिए कर्म करना ही पड़ा, और अपने कर्म के आधार पर ही लंका के राजा को धराशायी कर सीता माता को प्राप्त किया। अतः स्पष्ट है कि भगवान भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं, ना मैं पर्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वक्तम वक्तव्यं वर्त एव च कर्माणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मुझे कर्म करना ही पड़ता है। फिर भगवान कहते हैं, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ध्यान ना दूं, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो मेरे ही दिखाई हुई मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मेरे मरने के बाद मुझे फिर से दूसरा जन्म लेना होगा? क्या फिर से मुझे वही दुख, वही परेशानियां भोगने होंगे? फिर से सत्य को जानने में मुझे 20 वर्ष लग जाएगा? क्या निरंतर ये हर जन्म चलता रहेगा? अगर मैं इस जन्म अज्ञानता से कुछ गलत कर दूं, तो अगले जन्म मुझे इसकी भरपाई करनी होगी। पर ये परेशानियां अगर सदा के लिए खत्म हो जाए तो कैसा होगा? हम कुछ ऐसा कर्म करें कि कर्म बंधन से ही मुक्त हो जाए तो कैसा होगा? पर प्रश्न यह है कि कैसा कर्म हम करें? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रकृते क्रिया मनानि गुणो कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका मन और विवेक अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी सब कुछ मैं ही करता हूँ ऐसा मानता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है पार्थ, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता। कार्य और कर्म में क्या पार्थक्य है, ये तुम्हें समझना होगा। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी हो। मनुष्य जब सुख की जीत की प्रशंसा की आशा रख के कोई कार्य करता है तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कार्य को बिना किसी आशा और बिना लोभ के किया जाए तब उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। इसी कारण से व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में व्यक्ति को कर्म नहीं बांधता, कर्म फल से जुड़ी आशाएं उसे बांधती है। तब अर्जुन पूछते हैं, वो कैसे माधव? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इस युद्ध में तुम्हें विजय होने की आशा है तो पराजय होने पर अधिक दुख भी होगा, और वो दुख तुम्हें अन्य कार्य करवाएगा जिसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। और यदि तुम विजयी हुए तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, जो तुम्हें और भी युद्ध करने के लिए प्रेरित करेगा, जिस कारण तुम्हारे हाथों हत्याएं होंगी और इसका पाप तुम्हें बांधेगा। यदि तुम्हें विजय का मोह ना हो, पराजय का भय ना हो, तो युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्त होगा या दुख? अवश्य कुछ भी नहीं।
अर्थात तुम्हारा सुख दुख, अभिलाषा, अहंकार, क्रोध युद्ध के कारण नहीं, युद्ध से जुड़े तुम्हारे आशाओं के कारण है। सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायो युजस्व नेवं पापम मवाप्स्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान मानकर यदि पार्थ तुम ये युद्ध करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। और इसी को कर्मयोग कहते हैं। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर ले वो ये जान जाता है कि वो शरीर नहीं, केवल एक आत्मा है। ये भोग विलास, आशा, इच्छा ये तो सिर्फ मृत्यु तक ही सीमित है, अर्थात सब एक माया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमार्ते संगोत्स्व कर्माणि। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना तो कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म फल की आशा रखना उचित है। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है पार्थ। तुम्हारा वश केवल युद्ध करने या ना करने पर है, युद्ध से जुड़े निरर्थक आशाओं पर नहीं। इसीलिए केवल अपने धर्म का पालन करो, कर्म के प्रतिफल की आशा ना करो। दोस्तों, हम इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप रोज कुछ भूखे भिखारियों को खाना खिलाते हैं, लेकिन उसके बदले उनसे कुछ नहीं मांगते, उनसे कुछ पाने की आशा नहीं करते। उन्हें देख के जो दया मन में उत्पन्न होती है, उसी कारण आप ये कार्य करते हैं। और वास्तव में यही है कर्मयोग। इस कार्य से ना ही आप कर्म फल में बंधते हैं और ना ही आपके अंदर कोई आशा रहती है। अगर आप हर कार्य कुछ पाने की आशा से ना करें तो आप इस जन्म जन्मांतर के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। शायद आप समझ गए होंगे असल में कर्मयोग क्या है और हमें कैसा कर्म जीवन में करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।